Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. Today we are going to learn one of the most important concept in programming and also in Python, which is called as functions. Up until now, whenever we wanted Python to do something, we wrote the code directly. But imagine you have some code that you need to use 10, 20 or even 100 times. तो क्या आप उस कोड को मतलब 10 बार 20 बार या 100 बार कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे वही कोड को? तो इसका सिंपल आंसर है नो। तो यहाँ पे हमारे काम आते हैं फंक्शन। फंक्शन हमें अलाउ करते हैं कोड को राइट, एक बार कोड को राइट करने के लिए और बार बार उसे यूज करने के लिए। हम फंक्शंस को आज पूरी बेसिक से शुरू करेंगे, so that even if you never heard word function before, you will understand it by the end of the video. So first of all, why do we need function? तो पहले तो एक नई फाइल बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने प्रिंट लिखा, ये लिखा है हेलो राहुल। अब मैंने राहुल लिखा ना यहाँ पे, मुझे राहुल के बाद क्या लिखना है? मुझे इसको वेलकम करना है इसका, नहीं मतलब कोर्स के अंदर, मतलब इसने कोर्स ज्वाइन किया है मेरा, मैं करूँगा वेलकम टू माई पाइथन कोर्स। एंड हाँ, एक और देते प्रिंट हैव अ ग्रेट डे। तो मैंने अब ये लिख दिया। अब अब मुझे क्या करना है? अब ऐसे मुझे वेलकम करना है एक और बंदे का, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमन। अब देखो मैंने कॉपी किया नेम, अब मैंने ऐसे कर दिया, फिर से सिंपल। अभी एक और करना है, अब यहाँ पे नेम चेंज करके किसी और का रख देते हो। यहाँ पे नाम क्या रखें? यहाँ पे मनीष रख देते हैं। चलो, अब आप देख रहे होंगे कि कोड बड़ा ज्यादा वो लग रहा है। हम एक ही कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस क्या चेंज करें? नेम ही चेंज करें, बाकी सब सेम है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? जो रेपिटेशन होती है वो प्रोग्राम को बहुत लॉन्गर बना देता है और हार्डर टू मैनेज बना देता है। क्योंकि अगर ये तो अभी मैंने 3 बार ही किया, अगर क्या पता मैं आगे जाके 50 बार करना पड़ जाए कोई ऐसी चीज, या 100 बार, तो आप देखना आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। Now imagine this wasn't 3 lines but 50 lines. So if we have have problem like this, now there is also a solution which is called a function. तो यहाँ पे हमारे फंक्शन हेल्प करते हैं हमारी। तो what exactly is a function? A function is a reusable block of code designed to perform a particular task. ब्लॉक ऑफ कोड कहने का मतलब है वो एक सिंपली एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, मतलब एक इतना सा एरिया होगा। एरिया तो मतलब बड़ा हो सकता है, बस मतलब एक ब्लॉक के अंदर हो। मैं आपको पूरी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कट कर देते हैं अभी। तो रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताता हूँ मैं आपको। आप वॉशिंग मशीन के बारे में सोचिए। आप उसके अंदर अपने कपड़े डालते हैं, आप अपना वो सेट करते हैं प्रोग्राम की क्या करना है, आप कपड़े सुखाने हैं, धोने हैं, कितने मिनट तक, और प्रेस करते हैं स्टार्ट। तो आपको इतना समझना नहीं पड़ता कि अंदर क्या चल रहा है हर एक स्टेप के। तो आप सिंपली उसको बताते हो कि आप अपने मशीन को कि आप ये जॉब है आपको ये परफॉर्म करो, और वो सिर्फ फंक्शन की तरह सिमिलर वे में मतलब काम करते हैं। फंक्शन को भी बस यही बताते हैं आपकी उसकी जॉब क्या है, वो सिर्फ सिंपली फॉलो करते हैं। तो जो कि फंक्शन होती है, उनको पहले क्या चाहिए होती है? इनपुट चाहिए होती है, फिर फंक्शन वर्क करता है और फिर आउटपुट। ये ऐसा फ्लो होता है इनका। बट लाइक नॉट एवरी फंक्शन नीड्स इनपुट। कहने का मतलब है कि हर कोई फंक्शन को इनपुट की जरूरत भी नहीं होती। कभी कभार फंक्शन सिर्फ ओनली आउटपुट ही रिटर्न करते हैं। हम ऐसे केसेस भी देखेंगे आगे जाके। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए अगर आपको थोड़ी सी कोई आवाज से कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट बार सही से करूंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने फंक्शन पहले भी यूज कर रखे हैं। हम फंक्शन पहले दिन से यूज करते आ रहे हैं। आपने नोटिस नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, जो ये प्रिंट है ये भी फंक्शन है, इनपुट भी फंक्शन है, लेंथ जो हम लेंथ चेक करते हैं स्ट्रिंग की या लिस्ट की या डिक्शनरी की, वो भी फंक्शन है, टाइप चेक करते हैं किसी की क्या डेटा टाइप है, रेंज चेक करते हैं, ये सब कुछ ही फंक्शन है। तो ये दीज आर इन बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय पाइथन, ये पाइथन ने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम खुद के फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज खुद के फंक्शन कैसे, हमें पहले शुरू करना है डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जो कि हमें यूज करना है। ये ग्रीट है, ग्रीट हमारा फंक्शन का नेम है।
और इसके बाद ये जो मैंने कोलन लगाया है, इसके बाद ये क्या नाम है, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और ये कोलन लगाएंगे, और इसके बाद हम एंटर जब करेंगे, अब मैं यहाँ प्रिंट लिखूंगा और हेलो। ये सिमिलर है, आपने देखा होगा कि जैसे हम लूप्स के साथ करते हैं ना, इतना इतनी को वो फंक्शन बना दिया, पहले डेफ के साथ फंक्शन की शुरुआत कर दी, ग्रीट हमारे फंक्शन का नेम हो गया, और ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जो कि बताया था। अब इसको डेफ स्टैंड्स फॉर क्या करता है, डेफ स्टैंड करता है डिफाइन के लिए, वी आर टेलिंग पाइथन दैट वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन। तो फंक्शन का नाम ग्रीट है जो कि मैंने आपको बता दिया। पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं लेटर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन। तो कोलन बताता है फंक्शन को कि यहाँ से हमारा ब्लॉक शुरू हो रहा है। इंडेंटेशन, एवरी इंडेंटे, जो ये इंडेंटेशन है ये 4 स्पेस की प्रिंट के सामने, तो इंडेंटेड जाओ भी यहाँ पे नीचे, मतलब जो भी इसके बाद जो इंडेंटेशन आएगी ये सारा ब्लॉक फंक्शन को मतलब बिलोंग करता है, इतना याद रखना। अब अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगी हमारी। आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट तो कोई आया ही नहीं, हमने फंक्शन तो बना दिया, प्रिंट भी कर दिया, और यहाँ पे हमारा आता है अगला कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग वर्सेस कॉलिंग अ फंक्शन। तो लाइक हमारा कुछ प्रिंट क्यों नहीं है, मतलब कंसोल में कोई आंसर क्यों नहीं है। तो ये आंसर मतलब सिंपल है कि हमने सिर्फ अभी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, जैसे कि आप पढ़ सकते हो ऊपर। तो हमने पाइथन को बताया कि ग्रीट करे, मतलब करेगा क्या, ये काम क्या करेगा, बट हमने इस पाइथन को ये नहीं कहा कि इसको एग्जीक्यूट करो। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसके जगह हमें ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आना पड़ेगा, मतलब उसके बाद, और यहाँ पे ग्रीट लिखना पड़ेगा सिंपल, और जब हम रन करेंगे तो हेलो आ गया। तो डेफ ग्रीड क्या करता है, ये फंक्शन को डिफाइन करता है इतने अंदर, और ये जो फंक्शन का नेम जो दोबारा हमें कॉल करना है तो वो ऐसे होगा। कॉलिंग मीन्स एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन, इतना याद रखना आप। तो रीयूजेबिलिटी क्या है, तब मेन बेनिफिट क्या है इसका, तो मेन बेनिफिट रीयूजेबिलिटी की, हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक और लाइन लिख देता हूँ उसके अंदर, प्रिंट वेलकम टू पाइथन। तो अब देखना, अब मैंने ये लिखा, अब देखिए आप, अब मैंने एक बार ये दिए, 2 बार, अगर इसको रन करें ये देखिए, ये रीयूजेबल है। मैं मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ा ये हेलो वेलकम टू पाइथन, नहीं तो 3 बार लिखना पड़ता अगर हम वैसे लिखते हैं। मैंने सिर्फ ग्रीट को 3 बार कहा कि ये काम कर दो, उसने कर दिया। हमने एक बार कोड लिखा फंक्शन के अंदर, बट हम उसको कितनी जितनी मार मर्जी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो वो होगा फंक्शन विद पैरामीटर्स। लेकिन हमारे एक प्रॉब्लम है कि ग्रीट फंक्शन है उसके अंदर से हम सिर्फ एक ही बंदे को, जैसे अब ग्रीट है और एग्जांपल इसको रिमूव कर देते हैं, तो भी अब मुझे किसी को मतलब ग्रीट करना, फॉर एग्जांपल अब मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ, राहुल, हेलो राहुल, लेकिन ये सिर्फ राहुल को ही मतलब वो कर रहा है, क्या नाम है, ग्रीटिंग कर रहा है। क्या पता हमें आगे जाए किसी और का नाम देना पड़ जाए या कुछ और करना पड़ जाए, तो उसी केस में हम यूज करते हैं पैरामीटर्स को। पैरामीटर क्या होते हैं, मतलब ये जो पैरेंथेसिस बना रखी है हमने, डिफाइन ग्रीट वेरिएबल के नाम जो इसके अंदर हम इसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। इसके अंदर हम पैरामीटर देंगे नेम, यहाँ पे नेम दीजिए, यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली नेम देंगे बस। और यहाँ पे हमें सिर्फ नेम लिखना है, क्या करना है, यहाँ पे मैंने राहुल लिखा। ये ये क्या हो गया, 1 मिनट का, इसमें मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़ कर दी मैंने कुछ। 1 मिनट का रुकिएगा। तो गाइस वो गड़बड़ तो कुछ नहीं की थी, ये मेरा इंटरप्रेटर ही ऐसा है पाइथन का, मुझे लग रहा है ये टेम्प कोड वाला थोड़ा सा एरर ज्यादा देता है। आगे देखेंगे कोई और कोई इंटरप्रेटर यूज करूंगा। ये देखिए सेम ही फंक्शन लिखा है जो ऐसे कि आप पहले भी पढ़ सकते हो, हेलो राहुल कर दिया। अब यहाँ पे नेम चेंज करके देखते हैं, कोई और देखते हैं, मैं लिख के देखते हैं, फिर से वही दे रहा है यार ये, चलो इससे रन करता हूँ। हाँ ऊपर से अगर रन करूंगा वहां से सही आती है, वो खुद वहीं से करता हूँ, शॉर्टकट से कर रहा था पहले मैं रन, इसलिए शायद हो सकता हो। अब देखिए हेलो मयंक आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमें अमन को करना है ग्रीट, अमन आ गया।
नेम जो है ना वो है पैरामीटर, तो ये हमें अलाउ कर देता है सेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू अवर फंक्शन। तो मैंने कि जैसे यहाँ पे अमन लिखा, अमन की इंफॉर्मेशन चलेगी नेम के अंदर, नेम के अंदर क्या स्टोर है, अब अमन, अमन को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हेलो अमन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बिगिनर्स के लिए, पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट। तो आपका सवाल होगा कि पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट क्या है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो या कहीं और सुना होगा। तो अब आप मतलब आपको डाउट की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बढ़िया समझाऊंगा। ये जो हमने ग्रीट के अंदर, ये मतलब फंक्शन के अंदर दे रखा है, फंक्शन बनाते टाइम नेम, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और जो हमने ये दे रखी है इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट्स। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अ पैरामीटर इज द वेरिएबल रिटर्न व्हेन वी डिफाइन द फंक्शन। जो पैरामीटर सिर्फ एक वेरिएबल है जो हम लिखते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और आर्गुमेंट एक्चुअल वैल्यू है जो हम प्रोवाइड करते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। सो सिंपली बस आप ये रिमेंबर करना, और ज्यादा कोई मेमोराइजिंग करने की ये बात नहीं है, आप सिंपली ये याद रखना, जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या हम लाइक मल्टीपल चीजें भी कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर भी, तो हाँ वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिख दो, हेलो माय नेम, हेलो नेम, एंड प्रिंट माय एज। अब यहाँ पे एज लिख देते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पे बस कॉमा डालना है आपको, और यहाँ पे 16 लिख दो, काम हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी बड़ी इजी चीजें हैं। तो आपका मतलब होगा कि क्या हम 16 यहाँ पे लिख सकते हैं पहले, अब देखिए आप यहाँ पे लिख के देखते हैं, मतलब पहले 16 लिख के देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं क्या होता है, अब देखते रहना इसको भी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे इसके अंदर मतलब आर्ग्यूमेंट्स है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी और सेकंड हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये देखिए मैंने नेम करा, यहाँ पे नेम इन 16 वैल्यू आ गई, और अमन की वैल्यू एज के अंदर चली गई। जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस फॉलो करता है, जो हमने चीज मतलब ऊपर दे रखी है, अगर नेम पहले दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें नेम ही आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा। तो हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना एक एडिशन वाला फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि आपको और समझ आएगा, बिल्ड डेफ एड ए कॉमा बी, प्रिंट करते हैं अब इसको ए प्लस बी, इसको फंक्शन को बढ़िया बना दें 10 + 20। अब आंसर 30 आना चाहिए, 30 आ गया। अब कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने अपना पहला एडिशन फंक्शन बना दिया है, जो कि आप जो भी वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे उसका ये एडिशन करके देगा, चाहे वो जो भी मर्जी हो। तो हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है रिटर्न का, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। नाउ व्हाट इफ आई डोंट वांट आंसर टू इमीडिएटली प्रिंट ऑन द स्क्रीन। तो क्या मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सीधा डायरेक्टली स्क्रीन पे, तो यहाँ पर कहीं मोमेंट आ जाए जहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करवाना चाहता स्क्रीन पे अभी कुछ, लेकिन कहीं और सेव करके रखना चाहता हूँ आंसर। सो दैट्स वेयर रिटर्न कम्स इन। तो अब क्या करते हैं, इसको डेफ बनाता हूँ, एड ए कॉमा बी। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रिटर्न स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। यहाँ पे रिटर्न देंगे और ए प्लस बी, यहाँ पे हम ऑपरेशन देंगे सीधा। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट का, इसके अंदर हम अपने फंक्शन को मतलब कॉल करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू देंगे, और ये क्या हो गया, कुछ भी हो रहा है, प्रिंट करवाते हैं अब रिजल्ट को, देखते हैं guys क्या आता है हमारा आंसर। तो आंसर हमारा आ चुका है 41। जैसे कि आप देख सकते हैं रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न सेंड करते हैं वैल्यू बैक टू द प्लेस वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। तो यहाँ पे उसने वैल्यू सेंड कर दी, 45 आया और रिजल्ट के अंदर 45 स्टोर हो गया, रिजल्ट हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये चीजें भी इजी हैं, और अब आपको ये होगा कि प्रिंट कहाँ यूज करेंगे और रिटर्न कहाँ करें, कंफ्यूजन होगी। तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट यूज तो चलो हम कहीं पे भी कर सकते हैं रिटर्न, लेकिन ये आपको आगे चलते धीरे धीरे पता चलेगा कि कहाँ क्या क्या यूज करना है।
तो इसका डिफरेंस है मेन। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट सिर्फ सिंपली डिस्प्ले करता है आंसर को, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न वैल्यू बैक करता है फंक्शन को, सो वी कैन यूज इट फॉर लेटर। अब क्या कहते हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी के साथ। अगर थोड़ी सी किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो किसी को, क्योंकि प्रॉब्लम तो भाई होनी नहीं चाहिए किसी को। हमने एक फंक्शन लिया, उसके अंदर हमने नम ले लिया, एक पैरामीटर रिटर्न कर दिया, इसका हम 2 नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेंगे, नम मल्टीप्लाई बाय नम। क्या करते हैं, अब रिजल्ट लेते हैं वेरिएबल, अब स्क्वायर नाम का वेरिएबल, उसके अंदर हम पास करते हैं 4 करते हैं, चलिए करेक्ट करवाते हैं रिजल्ट को। अब देखते हैं क्या होता है आंसर। आंसर 16 आना चाहिए, आंसर 16 आ गया। इस तरह से अब आप कोई भी नंबर का मतलब स्क्वायरिंग भी प्रिंट कर सकते हो। तो हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि हम इनपुट यूजर से भी ले सकते हैं, तो हाँ जरूर ले सकते हो आप। अब देखिए, अब मैंने ग्रीट लिखा यहाँ पे, अब नेम लिखा, नेम के बाद अब मैंने प्रिंट लिखा, हेलो लिख दिया, यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के नेम लिख दिया। अब एक और लिख देते हैं लाइन, वेलकम टू द पाइथन कोर्स। तो हाँ, मैंने इतना लिख दिया। अब एक मिनट, इतना लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे यूजर से लेते हैं, यूजर इनपुट लेते हैं, इनपुट। इनपुट का आपको याद है ना कैसे लेनी है, इतना टाइम हो गया याद रखना ये इनपुट फंक्शन को। एंटर यूर नेम। अब क्या करेंगे, हम ग्रीट करेंगे इसको यूजर को। अब रन करते हैं प्रोग्राम को। अब उसने कहा एंटर करो नेम, मैं यहाँ पे करता हूँ राहुल। हेलो राहुल। अब फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से करते हैं, कुछ चेंजेस तो नहीं कर दी मैंने कहीं, हाँ नहीं। तो यहाँ कुछ करते हैं, अमन लिखते हैं इस बार। अमन, ये देखिए ये बढ़िया है, ये देखिए ये प्रोग्राम बढ़िया है, ये उसके मुकाबले ज्यादा बढ़िया है, जहाँ पे हम खुद वैल्यूज दे रहे हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जाके आप चेंज करें, ये ज्यादा बढ़िया है और ऑप्टिमाइज वे है लिखने का, अगर आप लिखना चाहते हो तो। नेक्स्ट है अब हमारा फंक्शन के अंदर क्या हम वो इफ एलिफ भी यूज कर सकते हैं, इफ एलिस स्टेटमेंट। तो हाँ, वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अब एज चेक करनी हो किसी को, एज लिखती है यहाँ पे। तो हाँ गाइस, मैं आपको बता रहा था कि अब क्या इफ एल्स हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। हमें एज चेक करनी है, एज ग्रेटर 18, प्रिंट करवाते हैं यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू वोट, नहीं तो एल्स रखेंगे, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल। अब हम क्या करेंगे, चेक केज के अंदर वैल्यू देंगे 20 की, रन करेंगे प्रोग्राम को, यू आर एलिजिबल टू वोट। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमने दे दिया पे 15 की। देखते हैं प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है, प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फंक्शन कैन कंटेन कंडीशन लूप्स लिस्ट डिक्शनरी ऑलमोस्ट एनी पाइथन कोड, मतलब कुछ भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफॉल्ट पैरामीटर। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसको कमेंट ऑफ देते हैं। हमने यहाँ पे डेफ लिखा, यहाँ पे ग्रीट लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पे एक नेम पैरामीटर के साथ एक चीज लिखेंगे, गेस्ट। गेस्ट लिखी हमने। अब गेस्ट क्या है, गेस्ट है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू। तो पाइथन इसको तभी यूज करेगा जब हम इसको कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। और फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने प्रिंट लिखा, हेलो लिखा, यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे मैंने ग्रीट लिखा, वैसे ग्रीट लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले नेम दे दिया। अब नेम दे दिया मैंने, अब रन करेंगे हैरो राहुल। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, खाली है ना ये, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दिया। अब देखना आप, इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, जो कि इजी टॉपिक है कुछ वो देखने के लिए। और हमारा नेक्स्ट है लोकल वेरिएबल।
तो लोकल वेरिएबल तो होता है जो कि हम, अब मैं आपको बता ही देता हूँ, लिख के बताता हूँ ऐसे ज्यादा। अब मैंने एक फंक्शन बनाया इसके अंदर, ग्रीट नाम का। इसी के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैसेज इज इक्वल टू हेलो प्रिंट मैसेज ग्रीट। सिंपली अब हम इसको करेंगे हेलो आगे। अब फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट मैसेज, अब मैसेज को यहाँ पे कॉल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एरर आएगा क्योंकि नीचे वो बन के आ रहा है, क्या नाम है, हमने हमारे एडिटर ने बता दिया। तो एरर क्यों आया? तो एरर इसलिए आया कि जो हमने मैसेज क्रिएट किया था वो फंक्शन के इनसाइड गया था, जिसको भी हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये सिर्फ इस फंक्शन की, मतलब ये फंक्शन की बॉडी के अंदर ही रहेगा, इतनी से इतने के अंदर ही वर्क करेगा, इसके बाहर नहीं करेगा। और जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ये ग्लोबली है, मतलब तो ये मतलब इजी है। ये भी याद रखना कि आगे जाके काम आएगी ये चीजें, और आगे जाके और एक ग्लोबल स्कोप होता है वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो हाँ, आज जब मैं हमने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया है, तो आज हम एक और चीज करते हैं, जो कि आज हम करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। आज हम बनाएंगे कैलकुलेट, जो कि हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा, जिसको हम मतलब लाइक बढ़िया से बनाएंगे। इसी में बना देता हूँ मैं। अब डेफ लिए ऐड कर देते हैं, पहले तो एडिशन का बनाएंगे। हमने एक फंक्शन लिया, फंक्शन को हमने क्या किया, रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाला वो बनाएंगे कैलकुलेटर, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब एक सब्ट्रैक्ट का भी लेना पड़ेगा, ए कॉमा बी, स्कोप शुरू भी है उसका, ए माइनस बी देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कराएंगे हम मल्टीप्लाई का, मल्टी ओ मल्टीप्लाई का भी करवाएंगे, हाँ सही है, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। इसके अंदर हम देंगे अब ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे एक चीज आएगी जो कि आप देखना डिवाइड के अंदर, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है। कि हाँ, अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड, जीरो से डिवाइड करें तो वो देता है एरर। तो हम एरर चाहते नहीं, तो हम चाहते हैं कि कुछ और हमें दे दे, मतलब हमें बता दे कि ये चीज हम कर ही नहीं सकते। तो हम इसके लिए इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ बी इज इक्वल इक्वल जीरो, देन रिटर्न करना क्या, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। वैसे इतना सा ही करना है, बाकी का काम तो इजी है। इसके बाद क्या करना, रिटर्न करना ए डिवाइड ओवर बी, जैसे कि हम करते ही आ रहे हैं। अब क्या करना, अब हम लेंगे दो नंबर्स को इनपुट, जिन पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। वो फ्लोट भी हो सकते हैं, इंट भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन हम इंट ही लेते हैं। चलिए, क्यों इतना वो करना, इंट इनपुट एंटर num1 num2 इंट इनपुट एंटर num2। तो हमने दो वैल्यूज को इनपुट लिया यूजर से। अब क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे एडिशन का रिजल्ट, एडिशन के रिजल्ट में हम ऐड लिखेंगे num1 कॉमा num2। ये कर दिया, हम इसी को कॉपी कर देते हैं जल्दी से, ताकि हमारा काम बढ़िया सा हो जाए। कॉपी पेस्ट करते हैं अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन तो बढ़िया नहीं लगता, डिफरेंस ये डाल देता हूँ, हाँ इससे बढ़िया लगेगा। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करके सब दे देंगे। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आ गया, सही है। और नेक्स्ट हमारी होगी डिवीजन की, डिवीजन डिवाइड। अब देखते हैं इसको रन करके, क्या ये बढ़िया से रन होगा। तो पहला नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। सेकंड नंबर लिखते हैं 15।
ये देखिए उसने क्या प्रोवाइड कर दिया, हमें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। एडिशन क्या होगी, एडिशन 27 होगी, डिफरेंस -3 होगा जो कि बढ़िया है। मल्टीप्लिकेशन भी दे दी और डिवीजन भी दे दिया। तो इसकी मदद से आप सिंपल एक कैलकुलेटर राइट कर सकते हो। कैलकुलेटर को हम और भी इनहेंस कर सकते हैं आगे जाके कि, तो लाइक कहने का मतलब है, क्या नाम है, ये चीज़ें बहुत इजी है, फंक्शन बनाना, ये कैसे करना, फंक्शन हमें बहुत सी चीज़ें भी मतलब काम को इजी कर देता है। हम कई सारे काम एक ही बार में कर सकते हैं। तो हाँ, एक और कर देते हैं, एक और मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको तो हमने कर दिया, आप कर देना प्रैक्टिस के लिए एक बार। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे एक सिंपल लॉगिन प्रोजेक्ट। सिंपल लॉगिन प्रोजेक्ट। पहले एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे लॉगिन। उसके अंदर दो पैरामीटर रखेंगे, एक तो यूजर रखेंगे, यूजर नेम रखेंगे, और एक पासवर्ड रखेंगे जो कि जरूरती होती है। तो फिर यूजर नेम इक्वल इक्वल टू, अगर उसका एडमिन होगा ना, एंड पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल इक्वल पाइथन 1 2 3 होगा। तो क्या करना, रिटर्न करना ट्रू, नहीं तो क्या करना, रिटर्न करना फॉल्स। अब देखना, अब यूजर नेम हम यूजर से इनपुट लेंगे पहले, इनपुट एंटर योर यूजर नेम। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड, इनपुट एंटर योर पासवर्ड। तो अब हाँ, एक और इफ एल्स यूज करनी पड़ेगी, इफ लॉग इन इज इक्वल टू यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। तो क्या करना, प्रिंट करना क्या हम लॉग इन कर चुके, लॉग इन सक्सेसफुली। एल्स क्या करना, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब जैसे कि ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मतलब पूरे रियल वर्ल्ड के साथ ही मतलब लिंक करता है कि ये कैसे, कि जैसे आपने यूजर नेम यहाँ पे एडमिन की जगह देखिए मैंने राहुल लिख दिया, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ऐसे कुछ करके लिख दिया, इनवैलिड आ रहा है। पहले मैं ये बढ़िया करता फॉर्मेटिंग, हाँ दोबारा से बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया, पासवर्ड मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ऐसे करके, इनवैलिड बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम की क्या रिक्वायरमेंट है, एडमिन होना चाहिए और पासवर्ड ही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये ऐसे काम करेगा। तो एक तो यार इसने बड़ा दुखी कर रखा है, ये डिलीट भी नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ करूंगी इसके बारे में भी। अब हाँ, यूजर नेम किया, एडमिन करके यूजर नेम, पासवर्ड क्या है, पाइथन 1 2 3। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा बन गया है पूरा एक सिंपल लॉगिन फॉर्म। लॉगिन कैसे कर सकते हो आप, तो थोड़ी सी कोई कॉमन बिगिनर मिस्टेक होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अब इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। बिगिनर क्या करते हैं कि कभी कभार, जैसे कि अब मैंने यहाँ ग्रीट लिखा, ग्रीट को हम लिख कैसे रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ग्रीट हम सिंपली ऐसे बिगिनर लिख देते कई बार, ग्रीट सिंपली, उसको मतलब वो नहीं करते, कॉल नहीं करते सही से। तो ये याद रखना कि ग्रीट रेफर करता है फंक्शन को, वाइल जो ये सिंपल ग्रीट है वो रेफर करता है फंक्शन को, ये ग्रीट क्या करता है, कॉल कॉल करता है फंक्शन को, ये याद रखना है। तो एक और है, हाँ दूसरी मिस्टेक होती है कि हम फंक्शन को पहले कॉल नहीं कर सकते डिफाइनिंग के, हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा फिर उसको बाद में जाके कॉल करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं, जब लेकिन हम कॉल कर लेंगे तो वो एग्जीक्यूट क्या करेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी के अंदर फंक्शन तो है ही नहीं, हमने पहले ही कॉल कर लिया डेफिनेशन से पहले ही। तो तीसरी होती है रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब, जैसे कि अब मैंने
हाँ, एडिशन के अंदर ये देखिए, एडिशन के अंदर मैंने दो वैल्यूज दे दी, यहाँ पे भी पैरामीटर दो है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने पैरामीटर यहाँ पे 3 दे रखे हैं, यहाँ पे वैल्यूज 2 दे रखी है, तो पाइथन एक्सपेक्ट कर रहा है 3 आर्गुमेंट्स को, लेकिन हमने प्रोवाइड किए 2, तो ये उसके इंटरप्रेटर को कंफ्यूज कर देगा, जो कि वो एरर दे सकता है। तो और क्या होती है, और कई चीजें हो सकती हैं। आप ऐसे करना, आपके लिए प्रैक्टिस चैलेंज है कि आप वीडियो को पॉज करना, ये सारी चीजें खुद ट्राई करना, जो मैंने कैलकुलेटर बनाया एक बार खुद से करना, और जो लॉगिन वाला है वो भी खुद से करना, और एक एक क्वेश्चन करना कि आप स्क्वायर करना नंबर्स का, जो भी मैंने आप बता दें कैसे करना है। दो नंबर्स लेना, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दो नंबर्स लेना, उसमें से लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करवाना है, ठीक है, ये याद रखना। इवन ऑड का भी देख सकते हो आप, वीडियो देख लेना कोई, और बहुत ही ईजी है इवन ऑड का। घर पे बैठ के आप कई सारी चीजें कर सकते हो, आप खुद भी मतलब कोई कुछ चीजें ट्राई करना। आगे भी मैं आपके लिए कई सारी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही था, फंक्शन क्या होते हैं पाइथन के लिए। सो टुडे वी लर्न व्हाट फंक्शन आर, व्हाई दे आर यूजफुल, हाउ टू क्रिएट कॉल आवर ओन फंक्शन, हाउ टू यूज पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर और आर्गुमेंट के बीच में किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर देना। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, डिफरेंस समझे प्रिंट और रिजल्ट के बीच, रिटर्न के बीच का। एंड फाइनली वी कंबाइंड फंक्शन विद कंडीशन लूप्स एंड यूजर इनपुट टू बिल्ड रियल प्रोग्राम्स लाइक कैलकुलेटर, सिंपल लॉगिन फॉर्म। तो टेक अ प्रोग्राम यू हैव ऑलरेडी रिटन इन दिस सीरीज, लाइक कोई भी प्रोग्राम होगा जो आपने रिटन किया हो, कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल का, कोई कैलकुलेटर या कोई भी कुछ, उसको आप कन्वर्ट करना फंक्शन के साथ, मतलब उसको फंक्शन के अंदर लिखना और फिर उसको यूज करना। तो in the next lesson, we will go deeper into these topics like function, and we will learn how function works in more detail. And there are many new concepts that you will know in the next video. Keep practice till then. I'll see you in the next lecture. So इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हुआ कमेंट करना, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा, जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी आपका डाउट हुआ, अगर कुछ भी आपको हो रहा है तो मुझे बताना जरूर गाइस। और फीडबैक भी प्रोवाइड करना कि टीचिंग कैसी है, क्या मैं भी इम्प्रूव करूं, क्या और प्रोजेक्ट ऐड करूं, या कुछ और ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि आपके साइड से आपको नहीं मिल रही, मैं वो भी प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।